बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सर सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्रीराज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्रीराज श्री ठकुरानी जी की अपार मेहर से बेहद ही सरलता से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज धाम धनी जी की मौज, उनके स्वरूप में दर्शन कीजिए। श्री रंग महल की बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार का बड़ी मेहराब तले छोटी मेहराबें, उनमें पुनः छोटी मेहराबें, जिनमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और ठीक मध्य झरोखे की शोभा। तो बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार के दर्शन धाम धनी जी के इन बागे में भी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज बढ़ना है मूल कुंड की अलौकिक शोभा की ओर। ढपो चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड, ढपो चबूतरा का तीसरा हिस्सा। ढपो चबूतरा है 11,100 कोस की लंबाई चौड़ाई में, और मूल कुंड है 3700 कोस का लंबा चौड़ा। तो आइए सुंदर साथ जी, मूल कुंड की तलहटी में प्रवेश करें। खुद को महसूस करें इन पुखराजी रोस में। भीतरी तरफ भोंबर ऊंची दीवार, हास हास पर गोल गोल जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य सुंदर द्वार जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। वहां से सीढ़ियां उतरकर तरहटी में आइए। तो हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण संपूर्ण हासों में सीढ़ियां उतरती हुई, और ढपो चबूतरा की तरफ देखेंगे। उन दिशा में ढपो चबूतरा की तरफ जो पश्चिम दिश है, वहां पर सीढ़ियां न उतरकर सुंदर दरवाजों की शोभा, उन दरवाजों से पार करके हम ढपो चबूतरा की तलहटी में जाएं। और पूर्व में हम देखेंगे 3 हिस्से होते हुए एक हिस्सा 1200 कोस का, जो जमुना जी की कही गई। ये 3 मेहराबें जमुना जी की कही गई। मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं मेहराब से पाल और जलरोज का प्रकटन। दाएं बाएं 3-3 मेहराबें और रही, जिनसे हास हास में गुर्ज, और 2 गुर्जों के मध्य द्वार जिनसे भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। तो हम सीढ़ी उतरकर जब तरहटी में पहुंचे, सीढ़ी वाली रौंस पर हैं अनंत नगों से रंगों से झिलमिलाती सीढ़ियां। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर मोहलातों की रौंस पे आए। आगे एक हार मोहलाते, पुनः मोहलातों की रौंस, 3 सीढ़ी नीचे बगीचे की रौंस और एक हार बगीचे। बगीचे के बाद पुणे बगीचे की रौस। मोहलाते और बगीचे वैसे ही हैं जैसे कि हम पुखराज की तलहटी से दर्शन करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से शोभायमान है। और ठीक मध्य कुंड की शोभा यह विशेष रूप से आई है। तो इन शोभा को समझने के लिए हमें श्री पुखराज से आना होगा कि ये कुंड की शोभा, कुंड की पश्चिम तरफ ढपो चबूतरा की तरफ जो मूल कुंड की नहर है, उन नहर का लेवल, और सामने इन नहर का लेवल जानने के लिए हमें श्री पुखराज से आना होगा। तो देखिए सुंदर साथ जी, श्री पुखराज की तलहटी में खजाने का विशाल ताल, नाम ही है खजाने का ताल, जमुना जी का मोल। अब यहां से 4 नहरों की बात, 2 नहरें उत्तर और पश्चिम घाटी की ओर जाती हुई। दक्षिण दिशा की नहर दक्षिण दिशा में जो हमने उजागर नहर देखी थी उस तरफ, और पूर्व की नहर इन कुंड से होती हुई श्री बंगला जी में प्रवेश कर रही है। और ये देखिए बीच बीच में नहर कैसी गुप्त होती हुई। अब हम इन सीढ़ी वाली रौस पर हैं। इन
पाल पर है नहर की। इसी प्रकार से इन सीढ़ी वाली रोस पर, पाल पर, जल रोस पर, तो यहाँ पर नहर अंडरग्राउंड गुप्त होती हुई, तो यहां से ये नहर पहुंची इन बंगला जी के मध्य ताल में। अब यहां से जल आगे बढ़ा और ये जल पहुंचा अदबीज के कुंड में। अदबीज के कुंड से ये जल ढपो चबूतरा में। तो अभी तक जो नहरें हैं, ये जो ताल है, ये धरती से भूम भर गहराई पर है। हम श्री परम धाम की जिमी से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर धरती में आए, और वहां पे हम नहर और ताल के दर्शन कर रहे हैं। खजाने का ताल हो, श्री बंगला जी का ताल हो, श्री अदबीज के कुंड का ताल हो, वो धरती से भी भूम भर गहरा है। अब ये जल ढपो चबूतरा से जब आगे बढ़ता है और मूल कुंड में पहुंचता है, तो यहाँ पे शोभा कुछ विशेष प्रकार से, ये देखिए, जब ढपो चबूतरा से मूल कुंड में जल ने प्रवेश किया, तो ये देखिए, इन सीढ़ी वाली रॉस, इन सीढ़ी वाली रॉस, नहर की पाल, जल रॉस, यहाँ पर नहर गुप्त हो चली और यहाँ पे ये नहर प्रकट है। और ये नहर, जैसा कि हमने देखा, लेवल 30 से भी भूम पर गहरा है। और अब आगे जमुना जी ने प्रकट होना है, तो इस लेवल को एक भूम ऊपर उठाना है। सुंदर साथ जी विचार करें, जमुना जी का लेवल क्या है? परम धाम की जमीन से एक भूम गहरा। और अभी जल हमारा, हम परम धाम की जमीन से एक भूम गहराई में धरती में उतर आए। उन धरती से भी एक भूम गहरा ये जल है। अब इस जल को लेकर आना है हमें धरती के लेवल में, यानी श्री परम धाम की एक भूम गहराई में। तो यहां पर जैसे खजाने का ताल, श्री बंगला जी का ताल, श्री अदबीज के कुंड का ताल, श्री धपो चबूतरा का ताल प्रगट दर्शन दे रहा है, घेर का जल रौस, पाल की शोभा है, यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे भीतरी जो बगीचे की हार के बाद बगीचे की रोस है, उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ 1200 कोस की एक कोट दीवार 2 भूम ऊंची धरती की छत को जाके लगी है। हम इन ताल की परिक्रमा करें तो चारों तरफ अपने को 1200 कोस की चौड़ी और 2 भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। बेहद ही नूरी शोभा ली ये दीवार, क्योंकि भीतर जल है। अब जो जल खजाने के ताल से आ रहा है, वो जल इन कुंड में रुकता हुआ, इन कुंड में उस जल का मानो भंडार इकट्ठा करते हुए, खजाने के ताल से जो जल का पूर आ रहा है, उन्हें इन कुंड की उन कोट दीवार के भीतर इकट्ठा करते हुए, तो जब हम एक जल के प्रवाह को एक जगह रोक देंगे, तो वो जल, उनका लेवल ऊंचा हो जाएगा। अब ये जल जो 2 भूम की कोट दीवार है, उनमें भी जल संपूर्ण लबालब भरता हुआ। तभी हम जब मूल कुंड के चबूतरे पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें मूल कुंड के दर्शन होते हैं। जो कोट दीवार है, उन जल के दर्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर जल 3 भूम गहराई लिए हो गया, 2 भूम उन कोट दीवार की और 1 भूम जो जल धरती की जमीन से भी 1 भूम गहरा चलता आ रहा है। तो यहाँ पर जल 3 भूम गहराई लिए हो गया। अब इस जल को जो जल यहाँ पर धरती की जमीन से 1 भूम गहरा है, उस जल को धरती के लेवल में उठाना है, अर्थात परम धाम से 1 भूम गहरा करना है। तो इन कोट दीवार के पूर्व में, पहले मान के चले, अभी कोई नहर नहीं है। जो नहर हमें
हमेशा से दोनों तरफ नजर आ रही है, कुंड के दोनों तरफ, पूर्व पश्चिम। लेकिन यहाँ पश्चिम तरफ तो नहर है, पूर्व में अभी नहर नहीं है। दोनों तरफ भूम भर की ऊंची दीवार उठी। 1200 कोस की जगह है ना, तो 400 कोस की दीवार लिए, 400 कोस की दीवार लिए, भूम भर ऊंची दीवार उठी। हम यहाँ बगीचों में खड़े हैं, तो ये कोट दीवार हमें 2 भूम ऊंची नजर आ रही है। लेकिन ये दीवार हमें भूम भर की ऊंची नजर आ रही है। ये देखिए, महाराज श्री जी ने सीढ़ियां भी दी है, यहाँ से भूम भर की सीढ़ी चढ़कर हम इन दीवार पर आए। तो तराटी की छत हमसे 1 भूम ऊंचाई पर है। अब इस दीवार के भी 2 हिस्से होते हुए 200 कोस बराबर 250 मंदिर में पाल और 200 कोस बराबर 250 मंदिर में जल रौस। ये देखिए, पाल से 3 सीढ़ी जल रौस पे उतरती हुई। तो दोनों तरफ की दीवार पाल और जल रौस का रूप लेती हुई। अब जब यहाँ पे कोट दीवार है, इधर दो तरफ भूमभर ऊंची दीवार उठ गई, तो यहाँ पर ये जगह 400 कोस की चौड़ी और भूमभर गहरी जले हो गई। अब इन कोट दीवार में धरती से प्रथम भूमिका में, 2 भूम ऊंची दीवार है ना, प्रथम भूमिका में एक सुंदर मेहराब। उन मेहराब से जल का पूर इन 1 भूम की गहराई वाले स्थान पे चल आ गया। अब ये जल है श्री परम धाम से 1 भूम गहराई पर। तो यही हमारी जमुना जी हुई। और फिर हम देखेंगे मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबे, 3700 कोस की लंबाई। तो यहाँ पर 9 मेहराबे, मध्य की 3 मेहराबे जमुना जी की कही। मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं मेहराब से पाल और जलरोस का प्रकटन। दाएं बाएं 3 3 मेहराब, 4 4 गुर्ज, उनके मध्य सुंदर द्वार जिनसे भूम भर की सीढ़ियां टहरटी में उतरी हैं। तो सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, परम धाम की जमीन से हम भूम भर उतरकर तरहटी में आए। अब यहाँ से हम भूम भर चढ़ के इन दीवार में आ गए, अर्थात हम परम धाम के लेवल में आ गए। और ये जल 1 भूम गहरा है, अर्थात जब हम यहाँ तरहटी में खड़े हैं और जो जल जहां से प्रारंभ हुआ है वो लेवल एक समान है। तो इस तरह से जमुना जी का लेवल 1 भूम ऊंचा उठा। अब जमुना जी जब प्रकट हुई 5 स्तंभ 4 घरनालों से, तो यहाँ पर जमुना जी का प्रकटन। और उन स्थान पे हम देखेंगे ये जल रोज तो आ ही रही है भीतर से 250 मंदिर की। अब यहाँ पर हम देखेंगे 250 मंदिर की एक रोज। 500 मंदिर तो जमुना जी की 7 साल लंबाई और इस तरह से 250 मंदिर की चौड़ाई। और दाएं बाएं जो 250 मंदिर की जल रोस आ रही है, उन जल रोस से एक रूप मिला। और इनके तले से जल आगे बढ़ता हुआ 5 स्तंभ, उनकी 4 मेहराबी, 4 घरनालों से जल यहाँ पे प्रकट होता हुआ जमुना जी का मूल कुंड से प्रकटन। अब इन शोभा को, ये शोभा अभी हमने सतगुरु महाराज के प्रदर्शन से जानी। अब इन्हें कुछ हम खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साची, इन कुंड के पश्चिम तरफ जो नहर आ रही है वो तो तरटी से भी भूमभर गहरी है। अब वो जल इन मूल कुंड में इकट्ठा होता हुआ यहाँ पर 1 भूम की दीवार, यहाँ पर भी 1 भूम की दीवार, जिसमें 250 मंदिर में जल रौस और 250 मंदिर में पाल। इन दोनों दीवालों के बीच में भूम भर गहरी ये स्थान। अब यहाँ इन कोट दीवार में सुंदर द्वार और उन द्वार से जल इन गहराई में आता हुआ, और यही हमारी जमुना जी हुई। ये देखिए, मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन और दाएं बाएं मेहराब से जल रौस और पाल का प्रकटन। अब थोड़ा सा हम इन पिक्चर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फोकस सिर्फ मध्य ताल के ऊपर और नहरों पर। ये देखिए, ढपो चबूतरा से जो नहर आई, जो जल आया, वो तरटी से भूम भर गहरा। अब इन जल को इन कुंड के अंदर रोका गया। यहाँ पे हम देखेंगे चारों तरफ 2 भूम ऊंची दीवार जो तरटी की छत को लग रही है। थोड़ी सी गिनती जाने तो 1200 कोस की लंबा चौड़ा ये कुंड।
और इनकी दीवार, ये जो कोट दीवार है, जाके छत को लग रही है। हम यहाँ पे हैं, दो भूम ऊंची दीवार यहाँ पर है, दो भूम ऊंची दीवार यहाँ पर है, दो भूम ऊंची दीवार। अब इसी प्रकार इस कुंड के पूर्व तरफ आ जाइए। ये देखिए, ये जगह वही है जो तरटी की, ये देखिए, ये तरटी की जगह, ये तरटी की जमी, ये भी तरटी की जमी। मान लीजिए कि ये आप हैं, यहाँ तरटी की जमी पे खड़ी हैं सखियां, और इसी प्रकार से यहाँ जो सखियां खड़ी हैं, तो इन सब सखियों का खड़े होने का लेवल एक ही है, अर्थात ये जगह तरटी के लेवल में। यहाँ पर जो नहर है तरटी से भूम पर गहरी अभी नहीं है, इसको ऊंचा उठाना है, तो कैसे? अब इन कोट दीवार के पूर्व में, ये देखिए, हम 400 कोस की, मैं एक बार लिख भी देती हूँ, 400 कोस की, 400 कोस बराबर 500 मंदिर। यहाँ पे भूमभर ऊंची दीवार उठी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 400 कोस की भूमभर ऊंची दीवार उठी। ये देखिए भूमभर की चढ़ती सीढ़ियां। हम तरहटी में हैं, भूमभर की सीढ़ी चढ़कर आए तो पहले पाल, और वहां से 3 सीढ़ी उतरे तो जलरौस। जब दो तरफ भूमभर ऊंची दीवार हो जाएगी, तो ये स्थान तो भूमभर गहरा हो गया ना। हम यहाँ पर खड़े हैं जल रॉस पे, तो ये जगह हमसे भूमभर नीची है। दो भूम की ऊंची कोट दीवार है कुंड की, जिसके भीतर जल है, जिसके दर्शन मूल कुंड के चबूतरे पे होने हैं। उन दीवार की जो दो भूमिका हमें नजर आ रही है, उनकी पहली भूमिका में एक सुंदर मेहराबी द्वार, और वहां से जल, जल का विशाल पूर आया, और इन स्थान पर जल होता हुआ। लेकिन ये जल अब श्री परम धाम से भूम भर गहरा है, अर्थात इन तरटी के लेवल में है। ये देखिए, परम धाम से भूम भर नीचे उतरे, इसी प्रकार से भूम भर ऊंची ये जगह, तो अर्थात ये जगह और ये तरटी की जगह दोनों समान लेवल पे। तो यहाँ पर जल अब आया, तो ये जल परम धाम की जमीन से भूम भर गहरा हुआ, और ये जल परम धाम की जमीन से दो भूम गहरा है। इन जल को ऊपर लेना है, क्योंकि अब जमुना जी ने प्रकट होना है, जो परम धाम की जमीन से भूम भर गहरी है। तो ये जो नहर जब प्रकट होती है, तो यही हमारी जमुना जी है। ये देखिए, मध्य की 3 मेहराबें, ये पाल हो गई, ये जल रौस हो गई, जल रौस, ये पाल, और ये भूम भर गहरी नहर। जब हम इन स्थान पे तरहटी पे आए तो अपने को भूम भर चढ़ना था, लेकिन जब ये पाल श्री परम धाम की जमी पे प्रकट हुई, तो हमें सिर्फ 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर आना है। और ये जमुना जी भूम भर गहरी, मध्य की 3 मेहराबों से जमुना जी का प्रकटन, मध्य मेहराब से जमुना जी, दाएं बाएं मेहराब से पाल और जल रौस। जो पाल और जल रौस तरहटी में भूम भर ऊंचाई पर है, वो अब परम धाम के लेवल में आती हुई, तो एक अद्भुत युक्ति से जल का लेवल ऊपर हुआ। और ये देखिए, जहां पे जमुना जी का प्रकटन, वहां एक सुंदर रौस, जल रौस से बराबर आने जाने का रास्ता। यहाँ पर 5 थंब, उनमें 4 मेहराबे अर्थात 4 घरनाले, उनसे जमुना जी का प्रकटन। यहाँ से जमुना जी का प्रकटन। ये देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए 5 थंब, 4 घरनाले और जमुना जी का प्रकटन। तो और फिर ये शोभा हुई तरहटी की। अब हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आ जाए, तो जो हमने कोट दीवार देखी थी, जिनमें जल का भराव हुआ था, वो जल यहाँ चबूतरे पे दर्शन देता हुआ। चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, सीढ़ी की जगह छोड़कर कठेड़ा, और घेर कर भी लगभग जितना लंबा चौड़ा कुंड, उतनी ही घेर कर जगह। और इन मूल कुंड का एकल मिलान ढपी जमुना से होता हुआ। और यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया देते हुए सुंदर बैठ के, यहाँ पर ये देखिए सुंदर बैठ के
और पुखराजी रोज जल चबूतरे तक छाया करती हुई। सुंदर शोभा ढपो चबूतरा के पूर्व में मूलकुंड की। देखिए, इन चबूतरे पर हाथ सांस से भूम पर चढ़ती सीढ़ियां गोल गुर्जों से, दो गुर्जों के मध्य द्वार जिनसे तरटी में जाइए, मूल कुंड को घेर कर सुंदर बैठकों का विस्तार, और जल चबूतरे तक वनों की शीतल छांव। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।